सब मैं एचसीबी और आपके कल वाले लेक्चर के क्वेश्चन कर लिए हैं और अभी शुरू से आपसे जुड़ा हूं। कभी कभी मेरा होमवर्क छूट जाता है लेकिन लेक्चर के बैकलॉग नहीं है। कैन आई सेलेक्ट इन आईआईटी कानपुर? राज श्रीवास्तव। बेटा राज, अगर इसी तरह तू लास्ट तक टिका रहा तो डेफिनेटली यू कैन सेलेक्ट इन द आईआईटी। डेफिनेटली डेफिनेटली। होमवर्क सबका छूटता है, ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, अगर तेरे पास इतना समय होगा तो मैं इतना होमवर्क दूंगा, तो जाहिर सी बात है होमवर्क सबका छूटता है, चाहे कोई सा भी बैच हो। स्टार बैच भी होगा ना, तो स्टार बैच में भी तुम्हें ऐसे बच्चे मिलेंगे जो कि बहुत सारे बच्चे मिलेंगे जिनका सारा होमवर्क नहीं होता है। ठीक है, होमवर्क सबका छूटता है। बस अब मैंने बोला थोड़ी देर पहले, आपके दिमाग में यह बात रहनी चाहिए कि हाँ सर जी, मेरे पास जो है जितना समय है उस दिए गए समय में मैंने अपनी बेस्ट पढ़ाई करी है। और आपका सेंटेंस अगर ये सारी बातें सच है कि आपने जो है कभी भी क्लास स्किप नहीं करी है, हमेशा आप कनेक्टेड हो, बैकलॉग नहीं हो, इसका मतलब शानदार शानदार। डेफिनेटली आप सेलेक्ट हो सकते हो क्या, हो गए ही हो गए। और अगर ऐसा एक कोई भी क्लास में बच्चे और भी बच्चे हैं कोई ऐसे, तो सारे के सारे डेफिनेटली सिलेक्शन के प्रबल दावेदार हैं। अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं हो रहा हो तो आप केवल एक काम करना, कोई भी चैप्टर उठा लेना भाई साहब। जैसा हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, तो आज करंट इलेक्ट्रिसिटी का जेईई एडवांस के पीवाईक्यू देखना। तो देखेगा कि 80% तक पीवाईक्यू तो खुद कर लेगा और सिलेक्शन तो 40 पे ही हो जाता है। आ रही बात समझ में? बिल्कुल डेफिनेटली। ठीक है, देख एचसीबी से ना तेरी लैंग्वेज प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी। लैंग्वेज एंड कोबो क्या बोलते हैं उसको, कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन जो मिस्टेक होती है, ऑल दो कैलकुलेशन तेरी यहां से भी इंप्रूव हो जाएगी, है ना, क्योंकि जेईई मेंस और जेईई एडवांस के अंदर जो इन्वॉल्व कैलकुलेशन है उसी रेंज में कैलकुलेशन में डील करनी पड़ती है, तो वो तो तेरा पार्ट यहां से भी हो जाएगा। लेकिन यहां से तुम्हारा और सिली मिस्टेक्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस और ज्यादा करोगे तो कॉन्फिडेंस वगैरह आपको देखने के लिए मिलेगा। क्लियर बेटा? मेरी जो टीचिंग है ना, मैं सीरियसली बता देता हूं, वो एग्जाम में मार्क्स किस तरह निकाले जाएं वो ओरिएंटेड है, या एचसीबी के सवाल कैसे बने, एरोडोप के सवाल कैसे बने, जेईई एडवांस के सवाल कैसे बने, जेईई मेंस के सवाल, जेईई मेंस के तो सबसे बन जाते हैं, वो हटा, मैं उसी बात पे फोकस करता हूं। तुमने देखा होगा कि बहुत बहुत अच्छे अच्छे सर ऐसे भी हैं मार्केट में जो बहुत धांसू पढ़ाते हैं, शानदार लेवल का पढ़ाते हैं, लेकिन उनका पढ़ाया हुआ कभी साला एग्जाम में आता ही नहीं है, तो बच्चा वैसे दुखी रहता है। ठीक है, जब हम पढ़ाते थे, ठीक है, जब पुराने उसमें पढ़ाते थे, पता कुछ सर ऐसे हुआ करते थे जिनके बारे में बच्चे पता क्या बोलते थे, सीनियर सर हुआ करते थे अक्सर, वो कुछ नॉट ऑल, सर मजा आ गया सर की क्लास में, जबरदस्त मजा आ गया, क्या फील आई है, फिर आ गया, मजा आ गया। मैं कहा बहुत बढ़िया सर, लेकिन सवाल नहीं बनते। अगला सेंटेंस ये, सर सवाल नहीं बनने सर। अबे तुम मजा किस बात का बे, मतलब लिटरली सीरियसली बता रहा हूं मैं। ठीक है, जो कुछ बच्चे अगर इधर उधर बैच में होंगे तो मुझे रिलेट कर पा रहे होंगे, सब मजा आ गया सर, मतलब 1.5 घंटे क्लास में गजब है सर, दिस इज द गॉड ऑफ फिजिक्स, दिस इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। लेकिन सर उनसे पढ़ के सवाल नहीं बनते। तो मैंने कहा आर यू यूजिंग द राइट वर्ड फॉर देम? सवाल बनना बहुत जरूरी है, सवाल बनना बहुत जरूरी है। सवाल नहीं बनेंगे ना, और कम समय में बनना जरूरी है, ये नहीं कि आधे घंटे में सवाल बन रहा है। सवाल अगर नहीं बनेंगे तो तू ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा, बीच में ही गिव अप करके बाहर निकल जाएगा। सवाल बनते रहेंगे। सवाल बनने का मतलब आपसे 80%, 90% एचसीबी, 80% एचसीबी बननी चाहिए, 70 to 80% जी एडवांस के सवाल बनने चाहिए, और 90% से ज्यादा जी मेंस के सवाल बनने चाहिए। तब हो आप सिलेक्शन के अंदर, तब मैं बोलूंगा मास्टर की काबिलियत है।